हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्न वही 14.2 का प्रश्न 6 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 6 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दिए हुए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षक लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि आपका एक विद्यार्थी है, ठीक है, वह सड़क के किसी स्थान से कारों की संख्या को नोट कर रहा है। ठीक है, जो नीचे आपका आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, सारणी पर, और ये जो आपका कार्य जो चल रहा है 3 मिनट के अंतराल पर एक स्थान से जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो आपको 100 अंतरालों के पेछन लिस्ट लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 36 में दिया गया आंकड़ा, इनको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉलम में देखिए वो इसको लिख लिया। देखिए मैंने एक चार्ट बना लिया, कॉलम में लिख लिया। क्या लिया है? वो कारों की संख्या बारंबार था। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, लिखते हैं 0 से 10 कारों की संख्या की बारंबारता कितना? 7। तो लिखिए 0 से 10 का 7। फिर 10 से 20 का कितना है? 10 से 20 का है आपका 14। ठीक है, अभी 20 से 30 का कितना है? तो 20 से 30 का है आपका 13। फिर 30 से 40 का आपका कितना है? 30 से 40 का है आपका 12। फिर 40 से 50 का आपका कितना है? 40 से 50 का है आपका 20। ठीक है, देखिए 20। 50 से 60 कितना है आपका? 50 से 60 11। ठीक है, 50 60 11। अब फिर आपका 60 से 70 कितना? 15। 60 से 70 आपका है 15। ठीक है, और 70 से 80 कितना? 8। 70 से 80 है आपका 8। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, कारों की संख्या बारंबारता। ठीक है, अब इनका बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एल। बहुलक बराबर हम लोग जेड से सूचित करते हैं, बराबर होता है एल जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच। ठीक है, तो बहुलक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बहुलक वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा? ये जो आपको कारों की संख्या दिया गया वर्ग अंतराल, ठीक है, तो सबसे अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग क्या है आपका? देखिए 20 आपका सबसे अधिक बारंबारता, तो इसका बहुलक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, तो 40 से 50 हो जाएगा, तो इसका निम्न सीमा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, ये देखिए एल हमें ज्ञात हो गया। अब F1 क्या है? ये जो आपका बहुलक वर्ग है इसके ठीक सामने वाला जो सबसे अधिक बारंबारता हो आपका कहलाता है F1। ठीक है, उसके ठीक पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं F0, और ठीक नीचे वाले को बोलते हैं F2। ठीक है, ये हमारा सब ज्ञात हो गया। अब यहाँ देखिए H क्या है बोला गया, तो H क्या होता है? ये जो आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के जो बीच की लंबाई होता है उसको हम लोग H कहते हैं। जैसे 10 से 0 घटाए गए तो 10, 20 से 10 घटाए गए तो आपका कितना हो जाएगा? 10 ये होता है। ठीक है, तो चलिए सब ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हो उसको लिख लेते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ सबसे अधिकतम मान वाला बारंबारता आपका 20 है, 20 है। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। ठीक है, और इसीलिए आपका L बराबर हो जाएगा 40
F1 बराबर हो जाएगा आपका 20, F0 बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है 12, F2 बराबर आपका हो जाएगा 11 और H बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 50 से 40 घटा आपका 10, मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ, 50 घटाओ 40, ठीक है, मैंने जो आपका बहुलक वर्ग है उसी को घटा के निकालते हैं, ठीक है, उसके बीच की लंबाई को। चलिए तो निकल गया। अब इसीलिए बहुलक निकालिए, इसीलिए बहुलक, बहुलक, बहुलक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, लिखिए जेड बराबर होता है फॉर्मूला एल जोड़ F1 माइनस F0, फिर लिखिएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ठीक है, हो गया। चलिए L क्या मान लिख उतार दीजिए, देखिए L हमारा 40 है, 40 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए उसका बाद प्लस लिखिए, फिर देखिए F1 कितना, F1 20 है, 20 लिखिए, फिर माइनस दीजिए कि F0 कितना 12, 12 लिखिए, फिर बट्टा दीजिए, ठीक है 2F1 यानी 2 गुना 2F1 सटाओ यानी गुना में, तो इसीलिए 2 गुना F1 का मान 20 है, 20 लिख दीजिए, फिर माइनस F0 का मान 12 है, 12 लिखिए, फिर देखिए माइनस है, माइनस दीजिए, और F2 का मान कितना है 11 है, 11 लिख दीजिए, ठीक है, और गुना H का मान 10 है, H का जगह पे 10, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, 40 को उतार, अब देखिए 20 से 12 घटाया तो आपका 8 आएगा, यहाँ 10 है, 10 को इंटू में लिख दीजिए, ठीक है, फिर बट्टा 20 दूनी 40, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 12 और 11 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 23, ठीक है, लिख दीजिए 23, और बड़ा क्या होगा 12, उसको पहले माइनस है, माइनस, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा मैं, देखिए अब लिखूंगा 40 जोड़, लिखूंगा 40 जोड़ 8 से 10 को गुना हुआ तो 80 हो जाएगा, 8 10 80, फिर बट्टा, और 40 से अगर 23 हम लोग हटाते हो तो कितना आ जाएगा आपका 17, तो लिख दीजिए 17, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या कर दीजिए, अगला स्टेप, या तो आप भिन्न का जोड़ कर सकते हो या आप 17 से 80 को भाग दे दीजिए, जो आएगा उससे 40 को जोड़ दिए, ठीक है, तो हम लोग 17 से 80 को भाग दे देना, 40 से जोड़ देंगे, ठीक है, तो लिखिए बराबर 40 जोड़, तो चलिए मैं भाग यही आपका दे देता हूँ बगल में, 17 भागा 80, ठीक है, तो देखिए 17 चौके 4 7 28 का 8 में 4 2 4 कम 4 2 6, एक के लिए 10 में 8 गया 2, 7 बचा, 7 में 6 गया 1, ठीक है, फिर पॉइंट डालेंगे, जीरो लिखिए, फिर आपका जाएगा 7 बार पे 37 37 49 का 9, हाथ में 4 7 कम 7 4 11, ठीक है, केरी लिए 10 में 9 गया 1, और ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। चलिए और अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ जीरो देना होगा, ठीक है, फिर यहाँ जीरो होता आएगा, अभी भी छोटा हो रहा है, फिर आपको जीरो देना होगा, पॉइंट के लिए जीरो उतर गया, फिर जीरो दे के फिर एक जीरो देना होगा, ठीक है, तो आपका कितना बार भेज जाएगा, ये आपका 5 बार भेज जाएगा, ठीक है। तो हमें पॉइंट के बाद एक संख्या तक ये आपका आंसर है, तो पॉइंट के बाद हम एक संख्या तक ये लेंगे, ठीक है, तो लिखिए 4.7, ठीक है, लिख दे रहे, चलिए जोड़ लेते हैं, तो देखिए 40 है, 40 में से जोड़ेंगे पॉइंट उसका बाद होगा, जोड़ेंगे 4.7, तो देखिए 0 7 जो हुआ 4 और 4, तो 44.7 लिख दीजिए, 44.7, इतना क्या हो जाएगा कार, इतना कार, ठीक है, लिखिएगा अतः आंकड़ों का बहुलक 44.7 कार है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।